तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा 64th बीपीएससी मेंस के कट ऑफ और उसके फाइनल रिजल्ट की। उसका रिजल्ट कब आएगा मेंस का। तो अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ की बात करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसके एनालिसिस क्या है जी, यानी कि GS1, GS2 और ऑप्शनल, जिस इन तीनों पे डिपेंड करता है कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या कट ऑफ जा सकता है। तो अगर हम GS1 की बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि क्रिटिकली एग्जामिन द हिस्ट्री सेक्शन से, सेक्शन 1 से, क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म सिंस लेट 19th सेंचुरी। तो इसमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह से दूसरा था इज अ वाटर शेड। चंपारण सत्याग्रह से भी क्वेश्चन में नंबर अच्छे मिलेंगे। और तीसरा था कि आपको इमिग्रेशन दिखाना था, ओवरसीज इमिग्रेशन जो हुआ था उसका रीज़न बताना था ब्रिटिश टाइम में। तो वो एक नया क्वेश्चन था, ये मेरे ख्याल से कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। चौथा जो क्वेश्चन था, तो इसमें ट्राइबल प्रोटेस्ट जो हुए थे 19th सेंचुरी में, इनके फेलियर का रीज़न देना था और इनके एग्जांपल्स देने थे, कौन कौन से थे ये। तो ये भी एक यूनिक सा इस बार था थोड़ा। और उसके बाद था फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड रिलेशनशिप विद बुद्धिज़्म। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है और मैक्सिमम बच्चों का करना है, तो ये मॉडर्न आर्ट वाला और ट्राइबल प्रोटेस्ट और चंपारण सत्याग्रह, यही तीन मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो इसमें अगर हम मार्क्स देखें तो फर्स्ट पेपर में सेक्शन 1 में अराउंड 60 मार्क्स जो है वो एवरेज मार्क्स है। 20 मार्क्स तो आपको इस हिस्ट्री सेक्शन में मिल सकता है क्योंकि ये अच्छे सारे क्वेश्चंस थे, कुछ यूनिक थे, इसलिए थोड़े नंबर कम है, वरना ऑन एन एवरेज 70 नंबर जाता ही है हिस्ट्री में। अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें करंट था, ये करंट सेक्शन। इसमें पहला क्वेश्चन जो था वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का। तो ये मेरे ख्याल से बच्चों ने कम ही किया होगा। दूसरा क्वेश्चन था इंडिया अफगानिस्तान ईरान रिलेशन के था, ट्राई रिलेशन पूछे गए थे थ्रू चाहबार पोर्ट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था उस टाइम क्योंकि चाहबार पोर्ट उस टाइम उसके एक्सेस पे बातचीत चल रही थी, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। नेपाल और भूटान का ओपन डोर पॉलिसी पे पूछा गया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। और तीसरा था क्वेश्चन UAE वाला, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो सऊदी अरेबिया 45 ग्रुपिंग है ये इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो इसमें सऊदी अरेबिया ने इस बार, UAE ने इंडिया को इनवाइट किया था। तो इसमें पाकिस्तान से कोरिलेट करके इसका आंसर लिखना था कि पाकिस्तान भी उसका एक मेंबर है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्शन थोड़ा सा डायनामिक था। करंट इस बार का थोड़ा बियॉन्ड द एवरेज जा सकता है। तो इसमें हम अगर आप मार्क्स देखेंगे तो 50 मार्क्स इसका एवरेज मार्किंग होगा सेक्शन 2 का, GS1 का। अब हम लास्ट बात करते हैं स्टैट्स का। स्टैट्स का अगर पोर्शन की आप बात करेंगे तो दो स्टैट्स के, यानी कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे स्टैट्स के क्वेश्चन सबके सेम मार्किंग है। 10 क्वेश्चन आए थे, यानी कि 7.2 मार्क्स एक स्टैट्स के क्वेश्चन का है। तो हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 5 क्वेश्चन स्टैट्स के, यानी कि एक स्टैट तो सबने ही बना लिया होगा। तो हम एवरेज बात करते हैं 6 क्वेश्चन स्टैट्स में। 6 क्वेश्चन स्टैट्स में सबके सही होंगे, ऑन एन एवरेज सबके सही होते हैं। जिसको मैथ्स थोड़ी बहुत भी आती है तो 6 क्वेश्चन वो सही कर लेता है। तो 6 क्वेश्चन के आपको 43 मार्क्स तो मिलेंगे ही। तो अगर हम पूरा कैलकुलेट करें, 60 + 50 + 43, तो ये अराउंड 153 मार्क्स, यानी कि हम ले लेते हैं तो 150 मार्क्स ये एवरेज मार्क्स हैं आपके GS1 के। अब हम GS2 की बात करते हैं। GS2 में हमारा पहला सेक्शन आता है पॉलिटी का। पॉलिटी के सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन प्रीएम्बल से था, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताने थे। दूसरा क्वेश्चन था आपका गवर्नर से। तीसरा क्वेश्चन जुडिशियल एक्टिविज्म का था और चौथा क्वेश्चन था आपका पॉलिटिकल पार्टीज पे। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे, कई बार आ चुके थे, तो इसमें हम 60 मार्क्स गेस कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा सेक्शन था वो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का था। तो इसमें पॉपुलेशन, प्रिंसिपल अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, WTO का कार्य और फूड सिक्योरिटी के बारे में था। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, इसमें भी आप 60 मार्क्स अराउंड गेन कर सकते थे। और लास्ट क्वेश्चन जो था
ये साइंस एंड टेक रीजन। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जो कई बार न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह ये सब में पूछा गया, तो इसमें आएगा, इसको सबको पता था। और एक स्मार्ट सिटीज़ से था, रिवर इंटरलिंकिंग से था, और पॉपुलेशन से था। तो इसमें भी ऑन एन एवरेज आप 40 मार्क्स तो फेच कर ही सकते थे आराम से दोनों क्वेश्चन में। तो इसका भी एवरेज हो गया 160 मार्क्स। तो हमारा GS1 और GS2 मिला के 150 150 प्लस 160 मार्क्स हो गए, यानी कि 310। ये मार्क्स आपके GS के हैं, एवरेज मार्क्स। और अगर इसमें ऑप्शनल की आप बात करते हैं तो सबके सबके डिफरेंट ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल का एवरेज अगर निकाला जाए तो 160 टू 170 ऑन एन एवरेज ऑप्शनल में आता ही नंबर है। अगर आपका एवरेज गया है या अबव एवरेज है, तो हम यहाँ पे 160 मानते हैं, तो 470 बनता है हमारा टोटल। 470 टोटल बनने पे आप देख सकते हैं 470 हमारा टोटल है। तो ये मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं 470, तो आप इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो अराउंड 465 से लेके 480 के बीच में रहने वाला है मेंस का कट ऑफ। और फाइनल कट ऑफ वेरी करेगा 560 से 570, 560 से 570। तो आप ये कैसे पहुंचेंगे, तो ऑन आपको 500 मार्क्स तो मिनिमम मेंस में लाने ही होंगे, अगर आपको सेफ मेरिट में रहना है तो, ताकि तभी आप 560 क्रॉस कर पाएंगे। तो अगर आपके मार्क्स मेंस में 490 आते हैं या 500, तब आप अबव एज आ जाएंगे, 490 मार्क्स या 500। तो ये आपको चाहिए कि स्कोर करना। अगर आपके मार्क्स इसमें आते हैं तो आप मेरिट में आ सकते हैं। अगर आपके मार्क्स 470 के रेंज में आते हैं, 470 के रेंज में आते हैं, तो आप मेंस तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन मे भी इंटरव्यू में आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो ये थी कट ऑफ की बात। जहाँ तक कि रिज़ल्ट की बात है, तो इसका रिज़ल्ट BPSC ऑफिस में फ़ोन करने पे पता चल रहा है कि जुलाई एंड में बता रहे हैं कि जुलाई एंड में इसका रिज़ल्ट आएगा, यानी कि जुलाई लास्ट वीक में आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।